Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I'm going to talk about finally the last episode of the drama serial Ishq Mushaq. So let's start. लास्ट एपिसोड का एंड हुआ था जहाँ पर शिब्रा अपनी मदर की गोद में सर रख कर लेटी होती है। उसकी माँ उसको उठाती है लेकिन वो उठती नहीं है। हमें यही लगा था कि मे बी ये बेहोश होगी। एनीवे, इस एपिसोड का स्टार्ट यहाँ से हुआ कि ये यहाँ पर सूब में फिर से उसी तरह बैठी हुई और शामिर आता है और कोशिश करता है उसको मनाने की कि वो मान जाए, उसको माफ़ कर दे, उससे गलती हुई है। वो काफ़ी शर्मिंदा होता है लेकिन शिब्रा जो है उसको माफ़ नहीं करती। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं दोनों जब एक दूसरे से इनका आई कांटेक्ट होता है यहाँ पर, बट उसको माफ़ नहीं करती। कट टू नेक्स्ट सीन। शामिर जो है पहुँच जाता है अपने बाप के पास। बाप जो है उसका वो होता है जेल में और शामिर उससे पूछ रहा होता है इसी तरह की बातें कि आपको तकलीफ़ नहीं हुई, आपने किस तरह मारा मेरी माँ को, और सलमान साहब को भी आपने मारा। यहाँ पर उसके बाप को खुशफ़हमी होती है कि शायद वो उससे मिलने आया है, उसकी खातिर आया है, लेकिन यहाँ पर वो उसको फिर बताता है कि तुम तो अपने ही लिए आए हो। और फाइनली वो कहता है तुम यही सुनना चाहते हो ना, तो हाँ ठीक है, मैंने ही मारा दोनों को, मगर क्या तुम खुश हो? इस बात के ऊपर वो कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद थोड़े से विजुअल्स खाली हमने देखे जिसके पीछे सिर्फ म्यूज़िक था और शामिर जो है वो बोट में जा रहा है और उसको देख रहे हैं दूर से बैठे हुए फराज और फजल बख्श। तो ये एक पूरा सीन कैप्चर हुआ था। ऑलरेडी ये सीन अच्छा लग रहा था क्योंकि शामिर सिकंदर था इसके अंदर और शामिर सिकंदर सही वडेरा का बेटा टाइप लग रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। फराज फजल बख्श से जिक्र भी कर रहा होता है कि शामिर जो है वो बहुत परेशान है। खैर, फराज अपनी वर्किंग कर रहा होता है, इसीलिए शायद उसको दोबारा बुलाया गया था। मतलब जैसे वो एकदम गायब हो गया था बीच में, तो अब वो दोबारा से नज़र आ रहा है हमें। नज़र आया मतलब एक दो एपिसोड से। इस एपिसोड में भी था और आई थिंक पिछली एपिसोड में शायद नहीं था। एनी हाउ, तो वो आके खबर देता है शामिर को कि सलमान साहब का कातिल असल में हारून बेग है। मेरे हिसाब से यहाँ पर जो एक्सप्रेशन शामिर सिकंदर के फेस में आने चाहिए था या एटलीस्ट आंखों में आने चाहिए थे, वो नहीं थे, क्योंकि हमें पता बिलाल अब्बास जो है ही इज़ एक्सीलेंट इन एक्सप्रेशंस, मगर यहाँ पे ऐसा लगा नहीं कि उसने कोई ख़ास एक्सप्रेशन दिया। बहरहाल उसका बाप जो है वो जेल से निकल आता है। दूसरी तरफ हमने देखा कि शामिर जो है हाथ में एनवेलप लिए पहुँच जाता है शिब्रा के घर और उनको बताता है शिब्रा और उसकी मदर को कि ये है सबूत सलमान साहब की बेगुनाही का, क्योंकि बेसिकली तो उनके ऊपर रिश्वत का इल्ज़ाम लगता है ना। तो वो कहते हैं कि ये गलत साबित हो गया उनका जो उनके ऊपर इल्ज़ाम होता है। अच्छा, ये वाला सीन देखते हुए स्पेसिफ़िकली बिल्कुल प्यार के सदक़े वाली वाइब आई। उसके अंदर भी सेम ही सीन होता है, गबन का इल्ज़ाम लगता है हीरोइन के बाप के ऊपर और वो मर जाता है, और फिर बिलाल अब्बासी का जो कैरेक्टर होता है अब्दुल्ला, वो अपनी मदर इन लॉ के पास उनकी बेगुनाही का सबूत लेके इसी तरह एनवेलप लेकर आता है। तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी लगी मुझे इस सीन में और उस सीन में। राइटर का तो आई एम नॉट श्योर, मगर डायरेक्टर हाँ दोनों ड्रामों के सेम थे, और दो एक्टर्स भी जो इनकी मदर इन लॉ हैं और बिलाल अब्बास भी। खैर, एक छोटी सी सिमिलरिटी मुझे क्लिक की थी तो मैंने कहा आपसे शेयर करती हूँ। खैर, अब आते हैं हम ड्रामे के मेन क्लाइमेक्स के ऊपर, जहाँ पर शामिर जो है फुल ऑन सूटेड बूटेड होकर बात शुरू करता है हारून बेग के साथ और दोनों खाने की मेज़ पे होते हैं। हारून बेग को वो खाना डिनर होता है इन लोगों का, लेकिन खाना सिर्फ हारून बेग ही रहा होता है और शामिर सिकंदर जो है वो अपनी बातें उससे कर रहा होता है कि हमें पार्टी को अब नए तरीके से लेकर चलना होगा, दिस एंड दैट, इस तरह की बातें हैं। फैमिली की भी बात बीच में होती है, तो यहाँ पर जो हारून बेग है वो अपनी बात रखता है कि तुम्हारी बीवी तो तुमसे मिलना नहीं चाहती है। तो शामिर उसको बोलता है कि हाँ, जब तक उसके बाप का कातिल नहीं मिलता। एनी हाउ, क्लाइमेक्स तो यही था कि यहाँ पर शामिर सिकंदर जो है वो उसको जहर देकर मार देता है हारून बेग को। यहाँ पर एक्टिंग हारून बेग की बहुत अच्छी थी और शामिर की तो थी बहुत अच्छी एक्टिंग। एक्चुअली में मुझे यहाँ पर ऐसा लगा जैसे फजल बख्श है बेसिकली अंदर से शामिर जो है। मींस जब वो जहर पीकर मर रहा होता है और जिस तरह की आवाज़ें निकल रही होती हैं, तो शामिर के फेस के ऊपर जो एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे वो रोना चाह रहा है लेकिन रोना दबा रहा है, उस तरह से। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी
जैसे बेसिकली जो फजल बख्श था जिस तरह का मतलब अनफिल्टर सा बंदा था, तो शामिर वो नहीं है रियल में। शामिर असल में वही है जो कि फजल बख्श था। यू नो व्हाट आई मीन। जिस तरह से अनफिल्टर फजल बख्श था उसी तरह शामिर है बेसिकली। वो इस तरह की पॉलिटिक्स को नहीं फेस कर सकता और ना वो करना चाहता था। आगे चलकर हमने यही देखा सीन के अंदर कि किस तरह वो अपने बाप को कहता है कि आप ही को मुबारक हो ये पार्टी एंड दिस एंड दैट, और अब आप अकेले हैं, मैं इस सबको नहीं संभाल सकता। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक और बात भी क्लिक हो रही थी। सेकंड लास्ट से पहली वाली जो एपिसोड थी उसके एंड में भी सफदर जो होता है, जो कि ये बॉडीगार्ड होता है शामिर का, ये आता है शामिर के पास और यहाँ पर एपिसोड एंड हो जाती है। तो वो ओपन एंडेड ही रह गया, हमें पता ही नहीं चला कि सफदर ने उससे क्या बात की होती है। एक और एपिसोड के अंदर ये जो सफदर होते हैं ये हाथ जोड़कर खड़े होते हैं दाऊद के सामने और बड़ी अजीब से एक्सप्रेशन होते हैं। वो भी मतलब इतना क्लैरिटी के साथ नहीं समझ में आया था कि वो इस तरह के एक्सप्रेशन दे के हाथ जोड़ के क्यों खड़े होते हैं। ये तो पता चल रहा होता है कि शायद दाऊद उससे कोई काम करवाना चाहता है और वो चाहता है दाऊद के ये मुंह ना खोले। बहरहाल ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो मेरे ख्याल में इतनी क्लैरिटी से हमें नहीं दिखाई गई। जिस सीन में वो दाऊद को कह रहा होता है शामिर कि मैं अब छोड़कर जा रहा हूँ, आपको और सब कुछ अकेले संभालना होगा, तो वहाँ पर जिस तरह वो फूट फूट कर रोता है, ऑब्वियसली यहाँ पर वही मेरी बात कि शामिर ऐसा नहीं है असल में जैसा उसको बना दिया गया होता है। तो वो हारून बेग को मार के आ रहा होता है और उससे ये चीज़ नहीं हैंडल हो रही होती। ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट सा सोल होता है, फर्स्ट एपिसोड से ही हमें नज़र आ रहा होता है, और तभी उसको ये लड़की शबरा अट्रैक्ट करती है। और जैसे वो फजल बख्श का रूप धारता है तो वो बहुत सिमिलरिटीज़ अब नज़र आती हैं कि शामिर वाकई पॉलिटिक्स वगैरह के लिए नहीं था। खैर दाऊद जो है वो बुलाता है शबरा को अपने घर, और ये सीन देखकर मुझे याद आया बड़े लोग बड़ी बातें, मतलब बजाय इसके कि ये जाता शिप्रा के घर तो वो उसको अपने घर बुलाता है। और यहाँ पर वो शिप्रा को सारी क्लियर बात बताता है कि मतलब जो तुम्हारे बाप का कातिल था वो मर गया और मेरा बेटा जो है मेरे कहने पे इस तरह का हुआ था और वो टूट रहा है, तो और तुम ही संभाल सकती हो। यहाँ पर शिप्रा उसको साफ साफ ये कह देती है कि मतलब मैं कुछ नहीं कर सकती उसके लिए। लेकिन जब उसको ये पता चलता है कि हारून सिकंदर, आई होप सो उसके एक्सप्रेशन से तो यही अंदाज़ा होता है कि वो समझ जाती है कि हारून बेग ने ही मारा होता उसके बाप को। और उसके बाद कट टू नेक्स्ट सीन, हमने देखा फजल बख्श को जो कि शामिर बना होता है, फजल बख्श वो वाले फजल बख्श को। तो या मुझे लगा कि शायद मैं सही जा रही हूँ। एनीवे उसके बाद खेत खलियान में शामिर सिकंदर जो है वो अपने फुल ऑन जिस तरह की वो ड्रेसिंग करके वडेरिया स्टाइल में पहन रहा होता है, तो पीछे पीछे हमने देखा कि शबरा भी आ जाती है और फिर शामिर के जो एक्सप्रेशन होते हैं, जिस तरह वो पीछे बार बार देख रहा होता है थोड़ा थोड़ा ऑब्वियसली। अब अच्छा मुझे यहाँ पे वैसे बिल्कुल कहीं पे लगता है कि जैसे इसको पता है कि इसके पीछे शबरा आ रही है, और कहीं पे लगता है कि नहीं जैसे इसके दिल को ऐसा लग रहा है, और वो फिर थोड़ा थोड़ा मुड़कर देखता है। उसके बाद वो अपनी आंखों से आंसू भी साफ़ करता है, तो इसलिए मुझे लगा कि इसको यहाँ पर पता चल गया। वेल शॉर्टेड सीन, बहुत ही खूबसूरत तरह से ये शॉट लिया गया था। उसके बाद इसी गांव में जिस तरह से उनकी शादी होती है उसके फ्लैशबैक देखे हमने, तो ये सारा सीन बहुत खूबसूरती से पिक्चराइज हुआ था। सो फाइनली हमें भी शिवमीर की हैप्पी एंडिंग मिल गई। गो के काफ़ी ड्रैग थी कुछ किस्तें, स्टोरी जो थी इनकी शादी के बाद बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हुई। कोई बीच में स्टोरी का सर पैर नहीं था, स्टोरी शुरू कहाँ से हुई थी, स्टोरी चाहिए क्या थी और स्टोरी बनी क्या। बट आई एम हैप्पी कि हमें हैप्पी एंडिंग मिली और शिवमीर एक हो गए। लास्ट सीन भी बहुत खूबसूरत था। गो के यहाँ पर फराज के बाल एकदम क्रूकट से थोड़े से ज़्यादा ही ग्रो कर गए थे, और यहाँ पर शामिर सिकंदर और शिप्रा जो है वो वॉक कर रहे होते हैं। एनीवे इट वाज अ गुड वॉच, मज़ा आ रहा था। लीडिंग कैरेक्टर्स बहुत टैलेंटेड थे, अच्छे थे, और इसी की सक्सेस देखते हुए ड्रामे की अब टीम ने इस ड्रामे की टीम ने सेकंड पार्ट भी अनाउंस कर दिया, सेकंड सीज़न। तो लेट्स सी। एक और बात जो नोटिसेबल थी वो ये थी कि मेहरीन की वजह से हारून बेग जो है वो ये सारा कुछ कर रहा होता है, मगर लास्ट एपिसोड में मेहरीन ही बिल्कुल आउट ऑफ द सीन थी। तो लेट्स होप कि अगले सीज़न में इस किस्म के ब्लंडर्स ना हो जो कि थोड़े बहुत इस सीज़न में थे। बेस्ट ऑफ लक टू द टीम, एंड
congratulations for this big success. Till then, you guys keep subscribe my channel, share the video, like the video. Thank you. Take care.